चोरों ने बैंक से जो पैसे चुराए थे उन पैसों का टोटल वजन ही 3 टोयोटा गाड़ियों के बराबर था। शातिर चोरों ने तो जैसा बैंक में 1 रुपया तक नहीं छोड़ा। हैरत की बात तो यह है कि जब बैंक को इस चोरी का पता चला तो वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, आज आप दुनिया की वो चोरियां देखने जा रहे हैं जो इंतहाई चालाकी और होशियारी से अंजाम दी गई, लेकिन किसी को कानों कान भी खबर ना हुई। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 9, चोरों के लिए फार्मेसी इंतहाई आसान टारगेट होता है, क्योंकि फार्मेसी में कई ऐसी अद्वियात होती हैं जिनकी ब्लैक मार्केट में 3 गुना ज्यादा कीमत होती है, और ये बात इन चोरों को अच्छी तरह से मालूम थी। 2015 में टेक्सास के शहर यूलिस में ये चोर एक फार्मेसी में एक खिड़की के जरिए दाखिल हुए। इनको अच्छी तरह से मालूम था कि अलार्म सेंसर कहाँ लगे हैं और उनको कैसे बाईपास करना है। बिना किसी अलार्म बजने के ये चोर फार्मेसी के पत्थर नुमा सेफ को तोड़ने का भी पूरा बंदोबस्त करके आए थे। ग्राइंडर की मदद से सेफ काटा गया और उसमें से निकलने वाले शोलों को बुझाने के लिए भी इनके पास एक खास केमिकल मौजूद था। चंद ही मिनटों में सेफ तोड़ दिया गया और चोर $10 लाख की अद्वियात लेकर रफू चक्कर हो गए। फार्मेसी के मैनेजर्स ने बताया कि हमारे पास पहले भी कई मर्तबा चोरियां हुई हैं, लेकिन ऐसी वेल प्लान्ड चोरी कभी नहीं हुई। नंबर 8, कैलिफोर्निया, जहां एप्पल का हेड ऑफिस मौजूद है। वहां पे 4 लड़के दिन दहाड़े एक एप्पल स्टोर में घुस गए और इंतहाई बेदर्दी से महंगे आईफोन्स और मैकबुक्स हथियाने लगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां मौजूद कस्टमर्स के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन किसी को भी बीच में आने की हिम्मत ना हुई। तकरीबन पूरा एप्पल स्टोर सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में ही खाली कर दिया गया। चुराए गए सामान की कीमत $10 लाख के बराबर थी। कुछ ही अरसे बाद इस गैंग के 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर 7, एटीएम से पैसे चुराने की वीडियोस तो हम सबने कई मर्तबा देखी हैं, लेकिन इस बार ये चोर एक नए आइडिया के साथ आए हैं। इन चोरों ने एटीएम मशीन में एक मखसूस जगह पर गैस के जरिए धमाका करके उसका सेफ खोला। गैस से धमाका करने की वजह से आग पैदा नहीं हुई, और आग पैदा ना होने की वजह से एटीएम मशीन में लगे सिक्योरिटी सेंसर्स को पता ही नहीं चला और चोर अंदर का सामान लेकर भाग गए। इस पूरे मिशन में इन चोरों को सिर्फ 20 सेकंड लगे। नंबर 6, कई मगरबी ममालिक में पेट्रोल स्टेशंस पे कोई इंसान ही नहीं होता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए आयरलैंड के चंद शातिर चोरों ने एक पेट्रोल स्टेशन पे लगी पूरी एटीएम मशीन ही चुराने का फैसला किया, और वो भी एक डिगर की मदद से। चोरों ने डिगर की मदद से पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ दिया और एक वैन में जिसकी छत कटी हुई थी उसमें रख कर फरार हो गए। नंबर 5, क्या आपको लगता है कि 1.5 करोड़ रुपयों की टेस्ला कार भी कोई चोरी कर सकता है? इसका जवाब इस वीडियो में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 चोरों ने 1.5 करोड़ की गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बाईपास कर दिया। जी हाँ, टेस्ला के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसके जरिए गाड़ी और उसका रिमोट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही गाड़ी का रिमोट गाड़ी के करीब आता है तो गाड़ी खुद खुल जाती है। इसी सिक्योरिटी सिस्टम का फायदा उठाकर इन चोरों ने घर के अंदर पड़े रिमोट के सिग्नल को एम्पलीफाई किया और गाड़ी के करीब आकर उसको दोबारा ट्रांसमिट किया, जिसके जरिए गाड़ी खुल गई और चोर गाड़ी को बाहिफाजत चुरा गए। नंबर 4, जब इस खातून को यकीन हो गया कि इसको कोई भी नहीं देख रहा तो इसने चुपके से एक पूरी LCD उठा के अपने ड्रेस में छुपा ली। नंबर 3, इस तरह की चोरियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। एक ज्वेलरी स्टोर में 3 शातिर खवातीन आईं, उनमें से 2 ने स्टोर के स्टाफ को बातों में उलझा कर रखा, जबकि इस खातून ने ज्वेलरी का पूरा ट्रे अपने कपड़ों में छुपा दिया। बाद में पता चला कि इस ट्रे में ज्वेलरी की कुल मालियत 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा थी। नंबर 2, इंतहाई एहतियात से बैंक डकैती सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होती,
مثال کے طور پہ اگست 2005 میں چند تجربہ کار مجرموں نے سینٹرل بینک آف برازیل سے $70 ملین چرائے۔ ان پیسوں کا ٹوٹل وزن ہی 3500 kg تھا، جو کہ 3 ٹویوٹا گاڑیوں کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اس چوری کے لیے ان مجرموں نے 6 ماہ پہلے بینک کے قریب ایک گھر کرائے پہ لیا اور اس گھر کے اندر سے ہی ایک ٹنل کھودنا شروع کر دیا۔ اس علاقے میں زمین نرم ہونے کی وجہ سے ان کو کھدائی میں کوئی دشواری بھی نہیں ہوئی اور نہ ہی زیادہ شور شرابہ ہوا۔ ان چوروں کی کیلکولیشن اتنی ایکوریٹ تھی کہ ان کا کھودا گیا ٹنل سیدھا بینک کے والٹ میں نکلنا تھا۔ اب صرف 1 میٹر کا ٹنل رہتا تھا جو ان کو چوری والے دن ہی کھودنا تھا، لہذا انہوں نے ویکینڈ کا فائدہ اٹھایا اور بقایا 1 میٹر ٹنل کھود کر سیدھا بینک والٹ میں داخل ہو گئے۔ سارے پیسے بینک والٹ سے بوریوں میں بھر بھر کے ٹنل کے ذریعے اپنے گھر میں رکھتے گئے، جس میں ان کو 7 گھنٹے لگ گئے، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک بھی سیکیورٹی الارم بجا ہو۔ 2 دن بعد منڈے والے دن بینک کے عملے کو اس کانڈ کے بارے میں علم ہوا، لیکن جب تک یہ گینگ ملک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کئی سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی یہ پورا گینگ ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا۔ اور اب نمبر 1، یہ بینک رابری لندن کی تاریخی رابریز میں شمار ہوتی ہے جو چند تجربہ کار بزرگ لوگوں نے انجام دی۔ اس بزرگ گینگ نے اس بینک کے والٹ کا راستہ لفٹ کے ٹنل کے اندر سے نکالا اور والٹ کی دیوار میں انڈسٹریل گریڈ ڈرل سے انتہائی موٹا سوراخ کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا شور ہوا تو کسی کو علم کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس دن لندن کے تمام فائنینشیل ادارے بینک ہالیڈیز پہ تھے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے سکون سے بینک کے والٹ میں موجود جیولری اور کیش کا صفایا کیا۔ چوری کیے گئے سامان کی کل مالیت $17 ملین کے برابر تھے تو یہ تجربہ کار چور، لیکن اس چوری میں یہ گینگ بآسانی پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کے بعد ان میں سے ایک نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ چوری کے بعد ہم لوگ آپس میں فون کے ذریعے کانٹیکٹ میں تھے، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے فون ٹریس ہو رہے ہیں۔